टेक्निकल जरूर है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा सब पर अमल कीजिएगा ताकि किसी तरह की जो है फेलियर का कोई चांस ना रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो है वो पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो ये मेरे पास सोल्डरिंग पेस्ट है, इसको पीपीडी पेस्ट कहते हैं। ये 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघल जाता है, तो ये मैकेनिक का है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो है सोल्डरिंग विक होना चाहिए। तो ये इस तरह से धागा सा होता है, अगर आप देखें तो इसको सोल्डरिंग विक बोलते हैं, ये भी आपके पास जो है होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास सोल्डरिंग फ्लक्स होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं ये सोल्डरिंग फ्लक्स जो है मैं यूज करूंगा, बिल्कुल सस्ता से चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये मेरे पास स्टेंसिल्स हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप शुरू कर रहे हैं आईसी का काम तो आप यूनिवर्सल स्टेंसिल से शुरू करें। ये नहीं कि जितने मॉडल्स हैं सबकी आपने लेनी है। जब आप उसके बाद आपको महसूस होगा कि यार आप मुझे मजीद लेनी चाहिए तब आप लेके आमतौर पर यूनिवर्सल के अंदर हम जो है मोस्टली तमाम अपने मसले मसाइल हल कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर तरह के जो है सुराख मौजूद होते हैं, हम आईसी को रीबाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है यूनिवर्सल स्टेंसिल है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये मेरे पास सिल्वर टेप है, सिल्वर टेप ही आपने लेनी है। अगर सिल्वर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डॉक्टर जो टेप है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की टेप ये जो आप देख रहे हैं ये आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इस टेप में मसले कि जब इसके ऊपर हीट पड़ती है ना तो ये सुकड़ जाती है, तो आईसी जो है मिसप्लेस हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर है, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट है। ये छोटी सी मेरे पास कैंची है और मेरे पास एक दोस्तों ट्वीज़र है। ट्वीज़र जो है आपने नॉन मैग्नेटिक लेनी है, मैग्नेटिक आपने नहीं लेनी है। नॉन मैग्नेटिक का मतलब है कि मकनातीस इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है वो SMD रीवर्क स्टेशन होना चाहिए, ये मेरे पास SMD रीवर्क स्टेशन है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए। तो अगर आप देखें ना मेरे पास ये जो सोल्डरिंग आयरन है तो इस तरह की इसकी बिट है, इस तरह की अगर हो तो ज़्यादा बेटर है, वरना जो भी आपके पास है वो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो काम इंशाल्लाह चल जाएगा। तो ये दोस्तों मेरे पास एक जो है मोबाइल फ़ोन के PCB को क्लीन करने के लिए केमिकल है, जो भी आपके पास केमिकल है मोबाइल फ़ोन के PCB को क्लीन करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। तो इसके अलावा दोस्तों ये अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो मैग्नीफायर लैंप है, मैग्नीफायर लैंप जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, चूँकि ये इतने बारीक होते हैं कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। अगर माइक्रोस्कोप हो फिर तो बेहतरीन है, अगर नहीं तो मैग्नीफायर लैंप जो है इससे भी आपका काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं बनेगा। दोस्तों इसको मैं मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर के अंदर लगा देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से इसको कस देता हूँ। इसके बाद हम इसके ऊपर सोल्डरिंग फ्लक्स लगा देते हैं इसके ऊपर भी और चारों तरफ। अब दोस्तों 380 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने के बाद इस पर हीट देना शुरू कर देते हैं। चंद ही सेकंड में आईसी उतर जाएगा। उतनी देर में क्रिएटिव लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों PCB वे चाइना की मोस्ट एक्सपीरियंस्ड PCB मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। तो जिन लोगों को प्रोटोटाइप या प्रोफेशनल PCB बिल्कुल मुनासिब रेट पर बनवाने हो या CNC 3D प्रिंटिंग करवानी हो तो वो इनकी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इनकी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड हैं। PCB वे आपको PCB मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं, इस पर सोल्डर लगाकर SMD कंपोनेंट लगाकर दे सकते हैं, आपको 3D प्रिंटिंग करके दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन